साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी, एलएपी और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक हम यहीं पे एक शायरी कहना चाहते हैं, याद आ गया तो बता दे रहे हैं कि इंसान की क्षमता है उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प से कहीं ज़्यादा है। कोई काम असंभव है, यह तो सिर्फ़ एक बहानेबाज़ी है। यह जो कोट्स जो दिए थे, वह दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। आप उनको जो फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे भी फ़ॉलो करिएगा। मैं उनको बहुत ही अपना प्रेरणादायक मानता हूँ। चलिए, देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आप देखिएगा क्वेश्चन 1 है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? गाल्जिकाय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में और सेंट्रोसोम में। तो यह जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा प्रोटीन का जो संश्लेषण जो अंतिम संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, इसे आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का किससे संबंधित है। तो यह उत्सर्जन से है, परासरण से है, परासरण से है, श्वसन से है और पाचन रस से है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है वह श्वसन से होता है, इसके लिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है श्वसन से होता है। आप बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? केंद्रक के, केंद्रिका के, हरित लवक के, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्लोरोफिल जो होता है, यह क्लोरोफिल जो होता है हरे पौधों के पत्तियों में मिलता है और मैग्नीशियम के चलते यह मतलब कि उसमें उत्सर्जित होता रहता है और बनता रहता है। आगे देखेंगे कि जैसे पादप कोशिका में डीएनए होता है, याद रखिएगा। जो कोशिका पादप में डीएनए कहाँ पे होता है? तो उपयुक्त सभी में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में, इन सभी जगह पे डीएनए होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है जो अंग से लसिकाएं कोशिका बनाती हैं? तो जो कोशिका बोलते हैं अंग से, मतलब कि कौन सा जो अंग है मानव शरीर का वह लसिका कोशिकाएं बनाती हैं, वह दीर्घास्ती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे बड़ी जो होती है वह होता है जो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी क्या बोलते हैं अंग जो होता है यकृत होता है, इसको भी याद रखिएगा। पेंक्रियाज अगर कमी हो जाता है तो जो इंसुलिन करना छोड़ देता है, जिससे कि मधुमेह रोग होने का चांस रहता है। स्प्लीन जो होता है तिल्ली होता है, स्प्लीन जो होता है रक्त का कब्रगाह बोलते हैं, रक्त यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दिया हुआ है कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे स्लाइडेन और स्वान ने किए थे, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है तरुण पुष्पकलिका में पाया जाता है, यानी कि यिन यंग फ्लावर पॉट्स में पाया जाता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो जो एटीपी का निर्माण जो होता है वह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा एटीपी का जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो वह श्वसन का कार्य करता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा इसमें। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वह होता है सभी में, लैक्टोज को जो होता है सभी में ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ाए हुए हैं। जा करके हमारे जो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक वो लोग बायोलॉजी से 3 वीडियो पढ़ाए हुए हैं, जिसमें ट्रिक पढ़ाए हुए हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, विषाणु से रोग होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से। तो एक वीडियो में शायद बैक्टीरिया है और दूसरे वीडियो में ये वाला विषाणु है और तीसरे में मिला करके इन दोनों को मिला करके है। तो इसको याद रखिएगा, जाके एक बार हमारे चैनल पर देखिएगा। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है उसको रेबीज बोलते हैं, याद दिया होगा। हाइड्रोफोबिया दिया हुआ है ना, तो यह रेबीज जो आप नाम सुने होंगे रेबीज, रेबीज या उसी को बोलते हैं, रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। और यह इसका नाम मतलब कि यह जीवाणु से होता है कि किससे होता है? जीवाणु से या बैक्टीरिया से। तो देखिए डिप्लेसिगोनेटिका टेरे छोटी माता एडोपिक खपोचेगा, यानी कि विषाणु से होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। इसका हम सूत्र बता दे रहे हैं यहाँ से, आप याद रखिएगा। एक ट्रिक है ट्रेरे, ट्रेरे छोटी माता ए डे पी खपोचे गई, ए छोटी माता ए डे पी खपोचे गई। ये याद रखिएगा। इससे आता है मतलब कि कोरोना भी आया है, लेकिन इतना में आ जाता है। देखिए इसमें है ट्रेकोमा जो आंख में होता है, रस है रेबीज, छोटी माता एक रोग होता है जो विषाणु से होता है, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पीलिया हो गया, खसरा हो गया, पो से पोलियो हो गया, च से चेचक हो गया, ग से गलसुआ हो गया, इन से इन्फ्लुएंजा हो गया। तो ये याद रखिएगा, यह सब आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। जीवाणु के लिए भी हम बनाए थे, जीवाणु के लिए बनाए थे, इसके लिए याद रखिएगा जीवाणु के लिए जो होता है वह होता है डिप्लेसिगोनेटिटी को काली खांसी है, यानी कि डी प्ले सी गो नी टी टी को काली खांसी है, काली खांसी है। हंसी भी आएगा लेकिन मजा आएगा। डिप्थीरिया है, प्लेग है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, निमोनिया है, टाइफाइड है और टीबी है।
कोढ़ है, काली खांसी है और हैजा है। ये जो होगा जीवाणु से होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से याद पड़ेगा तो हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन सी है? बतख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है, मोर है। तो जो ऑस्ट्रिच जो होता है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? जो तो मैमेलिया होता है। जो चमगादड़ होता है मैमेलिया होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एथिलिक फूड बीमारी है, तो एथिलिक फूड जो होता है फंगस से होता है, फंगस से होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लीची से खाया जाने वाला भाग जो होता है लीची का, तो एरिल खाए जाते हैं। जो लीची का जो भाग होता है एरिल होता है। और लीची सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो मुजफ्फरपुर में मिलता है, बिहार में पाया जाता है। आगे देखेंगे लैंगहर्स की दीपिका पाई जाती है, तो पेंक्रियाज में पाया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। लैंगहर्स की जो दीपिकाएं पाई जाती हैं वो पेंक्रियाज में पाया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और रुधिर रक्त परिसंचरण हेतु खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो वह किए थे विलियम हार्वे ने किए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने किए थे? तो विषाणु की जो खोज किए थे वह इवानोवास्की ने किए थे, इसका आंसर सी से हो जाएगा। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा होने वाला जो उत्पन्न रोग क्या होता है? तो ये देखिए, एक होता है रेबीज बोलते हैं, तो इसमें रेबीज तो दिया नहीं है, और यह हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसका हो जाएगा मम्प्स, मतलब कि इसका आंसर बी से हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किए थे? तो ल्यूमेन हाक ने किए थे, तो ल्यूमेन हाक ने इसका खोज किए थे, जीवाणु की खोज। इवानोवास्की ने विषाणु की खोज किए थे, और जीवाणु की खोज जो किए थे ल्यूमेन हाक किए थे, ऑप्शन डी से हो जाएगा। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, इसमें से कहाँ पे होता है? तो जड़ों में होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। गेहूं के हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। हल्दी का जो खाने वाला पौधा तो मतलब होता है, योग्य भाग होता है, वह प्रकंद होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, तो लिम्फोसाइट जो रक्षा करती है रोगाणुओं से रक्षा करती है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? आपातकालीन जो ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि होती है। यही एक ग्रंथि है जो जिसे हम टच करते हैं, चाहे कोई टच करता है तो हमारे शरीर में मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वह एड्रिनल ग्रंथि होती है। और इसी को उड़ो या लड़ो का मतलब कि नाम देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। दिया हुआ है कि पेलाग्रा किस किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? जो पेलाग्रा जो होता है, देखिए थायराइड पेंटोनियो पाइबाइसाई होता है, थायरानिया होता है, पेलाग्रा जो होता है नियासिन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये विटामिन सी में पाया जाता है। स्कारिक जो होती है विटामिन टी सी में पाया जाता है, जो अब सबसे ज़्यादा मिलता है, जो खट्टे पदार्थों में मिलता है। तो पेलाग्रा नियासिन से होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि को पीट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए मास्टर ग्रंथि को। आगे रक्त का कबरगाह किसे कहा जाता है? आपको आंसर बताना है। तो रक्त का कबरगाह जो होता है वो प्लीहा होता है, यानी कि स्प्लीन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रक्त अस्थिमज्जा जो होता है बोन मैरो में रक्त बनता है। हमारे शरीर में जो रक्त कहाँ बनता है? तो रक्त जो बनता है वह बनता है अस्थिमज्जा में। लीवर जो होता है, लीवर में अगर पीलिया हो जाता है, मतलब लीवर थोड़ा सा कमी होता है तो पीलिया प्रभावित करता है। पीलिया जो होता है इसको प्रभावित करता है। और फेफड़ा में टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी बोलते हैं इसको, टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा खनिज लवण शरीर में सहायक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो मानव शरीर में जो पाया जाता है बहुतायत में, वो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, लवण जो पूछ रहा है तो कैल्शियम पाया जाता है, आसानी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि लड़का पैदा होगा जब, क्या होगा? तो देखिए इसमें से कब पैदा होगा। पुरुष का जो होता है जीन जो होता है पुरुष का, और महिला का जो जीन होता है वह होता है, महिला का यक्स और यक्स होता है, पुरुष का जो होता है यक्स और वाई होता है। ठीक, यक्स और जब यक्स मिलेंगे, यक्स और यक्स मिलेंगे तो यह लड़की होगी, और जब यक्स और वाई मिलेंगे तो यह लड़का होगा। और इसी पे जैसे कि पुरुष के पर ही लिंग निर्धारण होता है, तो जब लड़का पैदा होगा तो यक्स और वाई होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है असंधारिय ममुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो असंधारिय ममुख उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वह यूरिया होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन दर सबसे कम होती है, इसमें से आपको बताना है कि श्वसन दर जब आप सोए रहेंगे, जैसे आप तेजी चलेंगे या तो दौड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन जब सोए रहेंगे तो उसमें कम होगा, यानी कि नींद में खराटे भरते समय, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।